आज मिलते हैं नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया से। हाय, लग रहा है ना बस इसे देखते ही जाएं। आप समझ ही गए होंगे आज बनेगा टोकनी चाट, जिसे मैंने बर्थडे स्टाइल में प्रेजेंट किया है। बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, आपके कोई भी स्पेशल ओकेजन को ये प्रेजेंटेशन और भी खास बना देगा। बस बनानी है इतनी सारी लेयर्स, मतलब आपके इतने सारे कंपोनेंट्स करने हैं तैयार, जैसे कि रगड़ा, टोकनी, टिक्की, दही, इमली, हरी चटनी और चाट का सामान। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले बनाते हैं रगड़ा। इसके लिए हमें चाहिए पीला चाट वाला मटर। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। कुकर में डालिए, 3 सीटी हाई पे लीजिए, 20 मिनट सिम करिए। हमारा मटर तैयार है। आप चाहे तो इसमें नमक, हल्दी, हींग भी डाल सकते हैं, कभी कभी स्वाद में चेंज के लिए और कलर में चेंज के लिए। बस इसी तरह से हमें मटर तैयार करना है। मटर पक भी गए हैं और बहुत ज़्यादा घुले भी नहीं हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आलू लच्छा टोकनी को बनाना। और इसके लिए हमें चाहिए आलू। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं और ये कच्चे आलू हैं। आलू को अच्छे से छीलिए और पानी से धो लीजिए, ताकि उसमें कुछ मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो निकल जाए। अब एक ग्रेटर लीजिए और जो बड़ा वाला साइड होता है उससे आलू को ग्रेट कर लीजिए और सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर ले जाइए, नीचे से ऊपर मत ले जाइए। इससे आलू के लंबे लंबे लच्छे तैयार होंगे। और अब आलू को अच्छे से हमें वॉश करना है। इससे क्या होगा, आलू में जो स्टार्च है ना वो निकल जाएगा। और हमें 3-4 बार आलू को वॉश करना है, जब तक कि हमें साफ पानी नहीं मिल जाता। जो पहाड़ी आलू होते हैं ना, चिप्स वाले, उसे ही लेना है। और ध्यान रखिएगा जो मीठे आलू होते हैं ना वो मत लीजिएगा, नहीं तो लच्छे लाल हो जाएंगे तलने पर। और अब मैं यहाँ इस पर डाल रही हूँ ठंडा पानी, और साथ में ही डालेंगे 2-3 आइस क्यूब्स। और इसे 20 मिनट के लिए इसमें ही रहने देंगे। और 20 मिनट के बाद आप इसका पानी निकाल दीजिए और फिर से 1-2 बार इसको धो लीजिए। और अब एक कॉटन क्लॉथ लीजिए और उसके ऊपर इन लच्छों को डाल दीजिए और अच्छे से पानी को ड्रेन आउट कर दीजिए। इस तरह से निचोड़िए ताकि जो उसमें पानी हो वो अच्छे से निकल जाए। अब एक सूखा सा कॉटन क्लॉथ लीजिए और इन लच्छों को उसके ऊपर फैला दीजिए। इन लच्छों को 15 मिनट पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। 15-20 मिनट के बाद इस तरह से थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर रह गया है उसे भी पोंछ लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और यहाँ जो दाल चावल वाला जो चम्मच होता है ना, मैंने उसी चम्मच का यूज़ किया, उससे भरकर 1 चम्मच डाला है। पर मैंने यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर ही कॉर्नफ्लोर डाला था तो थोड़ा उससे चिपक रहा था, इसलिए मैंने लच्छों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र किया और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाला है। लच्छों के ऊपर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से कोट कर लीजिए और इसे 10-15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। चलिए अब हमें चाहिए इस तरह से 2 स्टील की छलनियाँ, जो एक के ऊपर एक आराम से फिट हो जाए। बस उन्हें अच्छे से ग्रीस करिए और जो आलू के लच्छे हैं ना उन्हें पहले उंगलियों में फैलाइए और इस तरह से छलनी के ऊपर रख दीजिए। और छलनी हमेशा स्टील की होना चाहिए, उसमें कहीं भी प्लास्टिक नहीं लगाओ, इस बात का ध्यान रखिएगा। लच्छों को समान रूप से फैला दीजिए और अब इसके ऊपर रखिए छलनी। और इसे रस्सी से कोई बांधने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक है अभी जो मैं बताऊंगी। यहाँ से टाइट पकड़िए, पर सबसे पहले तेल गर्म हुआ है कि नहीं के लिए एक लच्छा पहले डाल के तल लीजिए। इससे समय भी समझ में आ जाएगा वो क्रिस्पी हुए कि नहीं ये भी। बस अब छलनी को उसके अंदर डालिए और जल्दी से रख दीजिए चिमटा। हाँ चिमटा, इससे क्या होगा ना, दोनों छलनी दब जाएंगी और हमें इसे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चिमटे की पोजीशन को कभी आप इस तरफ कभी उस तरफ खसका के रखिए। और ये काम हमें सिम पर ही करना है, आज बहुत तेज नहीं करिएगा। और 3-4 मिनट के बाद जब हल्का सा कलर आ जाए तब चिमटा हटाइए और इस तरह से चम्मच से आप चारों तरफ उसके तेल डालिए, क्योंकि जो कॉर्नर तेल में नहीं डूबे हैं ना वो भी अच्छे से सीख जाएं। और 5-1 मिनट के बाद अब छलनी को निकालिए। जब लच्छे अच्छे से सीख जाएंगे ना तभी छलनी नीचे आएगी। अगर वो कच्चे होंगे ना तो छलनी अलग नहीं आएगी, वो उसमें ही चिपके रहेंगे। बस इस तरह से छलनी को निकालने के बाद दोनों तरह से सेकिए, सेंटर से सेकिए। जब इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए तो इस तरह से झटकारिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर आ जाए। ये हो गई हमारी टोकनी
तैयार। ये टोकनी तो मेरी ऐसे ही निकल आई। इसी तरह से दूसरी टोकनी भी तैयार करिए। और जब भी आपको टोकनी को बाहर करना है तो इस तरह से चिमटे से अपोजिट साइड से प्रेस करिए। कुरकुरी सी आलू की लच्छा टोकनी हमारी तैयार है। और अब बनाते हैं हम आलू की टिक्की। और उसके लिए हमें चाहिए आलू, और वापस से वही पहाड़ी आलू लेना है। यहाँ मैंने 6-7 आलू लिए हैं। 5 आलू टिक्की बनाने के लिए और 2 आलू बर्ड को बनाने के लिए। बस 1-2 सीटी हाई पे लीजिए और 5-7 मिनट सिम पे रखिए। आलू ओवर कुक नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आलू को बाहर निकालिए, क्योंकि आप कुकर के साथ उड़ने लेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा, आलू चिकने चिकने हो जाएंगे। उस तरह के आलू हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए इस तरह से भुरभुरे से आलू, क्योंकि आलू चिकने होंगे तो उतना ही कॉर्नफ्लोर लगेगा और फिर वो रबड़ी टिक्की बनेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आलू ओवर कुक नहीं होना चाहिए। यहाँ उबले हुए आलू को भी घिस लीजिए और जो मोटा मोटा पार्ट आसपास गिरा है उसको भी आप घिस लीजिए। चलिए अब मिलाते हैं उसमें कुछ मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ अदरक लिया है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, और ये सब 1-1 चुटकी ही डाला है। आप मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काला नमक, और नमक थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डाला है, नहीं तो टिक्की रेलती है, फैलेगी। और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और अब डालेंगे 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और यहाँ जो दाल चावल खाने का जो मीडियम चम्मच होता है ना, वो यूज़ किया है। 5 आलू के ऊपर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। आपके आलू ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। और एक टिक्की हम पहले बना कर देखेंगे, क्योंकि वो फट तो नहीं रही है। तो बस इस तरह से आलू को रोल करिए, हल्का हल्का सा दबाइए और फिर इसे सेकेंगे। तो तवे को गर्म करिए और उसके ऊपर डालिए घी, क्योंकि टिक्की को तो घी में ही सेकने का असली मज़ा है, तेल में नहीं। क्योंकि उससे जो सोंधापन होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। जब टिक्की अच्छे से एक साइड सीख जाएगी तो उसे खसकाइए। अगर आप कच्चे में खसकाएंगे ना तो नीचे का पार्ट वहीं चिपका रहेगा और ऊपर से खसक जाएगा। इसलिए जब हल्का हल्का सीख जाए तभी उसको टर्न करें। बस इस तरह से उलट पुलट करिए, हल्का सा प्रेस करिए और गोल्डन ब्राउन होने तक उसको सेक लीजिए। इसका मतलब हमारी टिक्की फट नहीं रही है, मतलब हमें और राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बाकी हैं उसके भी इक्वली डिवाइड करिए और इसके गोले बनाइए और टिक्की बनाइए। और यहाँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको उसके ऊपर कोट करिए और हल्का हल्का सा थपथपा लीजिए, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। और इसको बना के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और जब इच्छा हो तब इसको गर्मा गर्म सेक लीजिए। वैसे मैंने आधे घंटे के बाद इसको तवे पर उलट पुलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेका था। और ये धीमी आंच पर ही सेकना है, हाई पे नहीं, नहीं तो ऊपर से तो सेक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और जब बीच बीच में घी आप इसे डालते रहिए, क्योंकि इसका सारा असली स्वाद घी का ही है। और हल्का हल्का सा दबाइए। ये देखिए हमारी क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार है। और अब बनाते हैं स्मूथ सा दही। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है। इसी में डाल दीजिए काला नमक, शक्कर और सादा वाला नमक। यहाँ मैंने अमूल या चितले का जो गाढ़ा वाला दही आता है ना, वो लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए और हम इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि स्मूथ वेलवेटी दही बनाना है ना, तो उसकी ट्रिक है कि आप इसको एक स्ट्रेनर पर डालिए और अब इसे अच्छे से छान लीजिए। इससे क्या होगा, उसके सारे लम्स गायब हो जाएंगे और एक स्मूथ सा दही बनके तैयार होगा। हो गया हमारा तैयार एकदम स्मूथ एंड वेलवेटी दही, है ना शानदार। चाट के सारे कंपोनेंट्स तो तैयार हो गए। अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। लीजिए टोकनी और उसके ऊपर रखिए अपनी क्रिस्पी टिक्की। आप चाहे तो आलू की सूखी सब्जी भी रख सकते हैं, भुना चना रख सकते हैं, स्प्राउट्स रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और उसके ऊपर डाल दीजिए रगड़ा, दही, इमली। वैसे ये 3-in-1 चाट है। आप अकेला रगड़ा चाट भी खा सकते हैं, आप टिक्की चाट भी खा सकते हैं, या इन सबको टोकनी के ऊपर रख के खाइए। तो हो गया ना 3-in-1 चाट। और साथ में दही, इमली, हरी चटनी, प्याज और नमक, मिर्च, काला नमक का जो स्वाद होता है ना, देख के बस मुंह में पानी भर देता है। और ये नमक, काला नमक आप टिक्की के ऊपर भी डाल सकते हैं। साथ में डालिए सेव। मेरी तो बस इसे देखकर ही खाने की इच्छा हो रही है।
और अब हम डालेंगे इसके ऊपर बहुत सारा धनिया पत्ती, क्योंकि हमें इसे अभी यहीं ख़त्म नहीं करना है, हमें प्रेजेंटेशन करना है बर्ड के लिए। तो बस उबला आलू लीजिए, उसे ग्रेट करिए, उससे एक ओवल शेप बनाइए, हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा हाथ के ऊपर, एक ओवल शेप बनाइए और उसको इस तरह से उसके ऊपर फिट कर दीजिए। और अब एक सर्कल बनाइए और जो कलौंजी की सीड्स होती है ना, उसे यूज़ करिए आँखें बनाने के लिए, और उसके ऊपर बस इस तरह से दबाकर लगा दीजिए। और ये बैलेंस में रहे, इसलिए जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना, वो पीछे से टिका दीजिए ताकि हमारी बर्ड टिकी रहे। और दब रही हो तो हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए। और जो सूखी लाल मिर्च होती है उसका कोना काटिए, उससे बनाएंगे हम बर्ड की चोंच। और अब लीजिए धनिया पत्ती और उसके ऊपर रखिए ताकि वो लगेंगे उसके पार। अब आप दूसरी टोकनी को ऐसे रख के देखिए, वो नीचे आ रही थी इसलिए मैंने यहाँ दूसरी स्टिक रखी है। यदि अब आपकी पहली स्टिक ही लंबी है और वो टिक रही है तो एक ही स्टिक काफ़ी है। देखिए कितनी सुंदर तैयार है हमारी क्रिएटिव आलू टोकनी चाट बर्ड नेस्ट स्टाइल में। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।